बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं हैरी दिल में प्रे कर रही होती है, प्लीज मेरा कभी भी किंग के साथ टाकरा ना हो। इधर किंग मिस्टर चे से पूछता है मिस्टर पार्क की जगह जो रिप्लेसमेंट पे आए हैं, आज उनका पहला दिन है तो उनके साथ लंच का स्केड्यूल सेट कर लिया जाए। चे कहता है आज आपका लंच का ऑलरेडी स्केड्यूल सेट है। चे उन्हें बताता है कि आज आपकी फिर से ब्लाइंड डेट है और चेयरमैन ने स्केड्यूल सेट किया हुआ है। वो गाड़ी में बैठ के किंग को सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है जो किंग बिल्कुल गौर से नहीं सुनता। फिर वो एक ब्लाइंड डेट पे जाता है, फिर दूसरी। इस तरह वो एक दिन में 10 ब्लाइंड डेट्स पे जाता है और सारी लड़कियां उसको बहुत पसंद करती हैं और उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं तुम मेरे टाइप के हो। और फिर किंग लिफ्ट में जय के साथ बहुत ज्यादा थका हुआ खड़ा होता है और कहता है कोई ऐसा इंसान है जो एक दिन में 10 ब्लाइंड डेट्स पे जाए। मिस्टर चे स्माइल करता है और कहता है इस तरह तो तुमने एक नया रिकॉर्ड सेट कर लिया है, थोड़े टाइम में 10 ब्लाइंड डेट्स कर ली। तभी किंग कहता है तुमने लिफ्ट का रूफ बटन प्रेस किया, क्या गलत प्रेस कर दिया है? जय कहता है मैंने गलत बटन प्रेस नहीं किया, अभी काम बाकी है। फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उसको एक लड़की की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है जो किंग बिल्कुल भी गौर से नहीं सुन रहा होता। वो दोबारा काफी सारी ब्लाइंड डेट पे जाते हैं और वापस लिफ्ट में आ जाते हैं। जय कहता है कोई पसंद आई तुम्हें? वो कहता है ये सब बोरिंग थी, बार बार एक ही लाइन बोली जा रही थी। जय कहता है ये सब काफी अच्छी है, वो फेक जिन यंग थी उससे बेहतर थी, इसे तुमने पहली बार देख के शादी का डिसीजन कर लिया था। किंग कहता है एटलीस्ट वो बोरिंग नहीं थी, सबने सेम वर्ड्स रिपीट किए। जय कहता है हाँ ये तो है, वो दूसरों से काफी डिफरेंट थी। तभी किंग को कहते हैं मिस्टर किंग तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। वो हाथ लगाता है तो वाकई निकल रहा होता है, फौरन से टिश्यू रख लेता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो उसका दादा वहीं बैठा होता है। वो कहता है तुम लेट हो। वो कहता है आपको पता है आपकी वजह से एक दिन में कितनी ब्लाइंड डेट्स पे होकर आया हूँ मैं। उसका दादा कहता है तुमने 11 नंबर वाली जापान के पास होकर आए हो क्या? कैसी लगी तुम्हें वो? तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है? किंग कहता है मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं होता। वो कहता है अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो, ये काम तुमने ही शुरू किया था, मुझे एकदम से खुश कर दिया था कि मैं जिन यंग से शादी करना चाहता हूँ, फिर एकदम से सब कैंसिल कर दिया। अपने दादा के साथ खेल रहे हो? किंग कहता है ऐसा नहीं है। तो उसका दादा कहता है फजूल किस्म के बहाने बंद करो और अपना प्रॉमिस पूरा करो। फिर वो एक फाइल रखता है और कहता है ये बाकी 20 तक की डेट्स हैं, कल जाओ, अगर फिर भी कोई पसंद नहीं आती तो मुझे बताना, मैं और लड़कियां ढूंढूंगा जो तुम्हारे काबिल हो, जिनके साथ तुम फिर डेट्स पर जा सको। और चल पड़ता है। किंग बुक देखता है, फिर एकदम से कहता है मेरे पास एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसका दादा रुक जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें कोई पसंद है? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता। वो कहता है मेरे पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम होता है। उसका दादा कहता है तो पहले क्यों नहीं बताया? इतनी ब्लाइंड डेट्स पे क्यों गए? तुमने फजूल बात क्यों की? किंग कहता है बात यह है कि मेरी उससे छोटी सी लड़ाई हो गई थी तो हमने ब्रेकअप कर लिया था और मैं सब गुस्से में किया। दादा चे को देखता है और कहता है सच कह रहा है। तो किंग बोलते हैं आपको तो चे को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से हम दोबारा एक दूसरे के साथ हैं। और उसे आंख से इशारा कर देता है। चे उसको देखता है और कहता है हाँ मैंने बड़ी मुश्किल से इनका पैचअप करवाया है। दादा कहता है किंग को तो फिर कब मिलवा रहे हो मुझे उससे? किंग कहता है यही किसी भी दिन। उसका दादा कहता है जल्दी डेट फिक्स करो। तो किंग कहता है मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि वो फ्री है भी कि नहीं। फिर किंग कहता है इसका मतलब नो ब्लाइंड डेट्स? उसका दादा कहता है हाँ बिल्कुल, और अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं इस तरह की ओवरवेलमिंग स्केड्यूल ना सेट करता। किंग कहता है तो आपको पता था ये ओवरवेलमिंग है? उसका दादा आगे से हंसता है और कहता है मैं अब चलता हूँ। और जय दरवाजा बंद करता है और कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट अब आप किससे शादी करना चाहेंगे? आपके पास शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं है। किंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है काम उसने खराब किया है तो ये उसकी ही जिम्मेदारी है। अब हैरी वॉशरूम में होती है तो किंग का फोन आता है। वो उसका फोन उठाती है। किंग कहता है तुम्हारे काम के बाद मिलते हैं। वो कहती है क्यों, मैं नहीं आ रही। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो हैरी एकदम से ऊंचा बोलती है क्या? फिर आसपास देखती है तो सब उसको देख रहे होते हैं। वो सॉरी बोलती है और किंग को कहती है मेरा मतलब था कि मैं आज लेट हो जाऊंगी काम से। तो किंग कहता है तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो? वो कंपनी का नाम बताती है। वो कहती है ये बहुत ज्यादा दूर है। वो कहता है कितनी दूर है? मैं भी जापान से आया हूँ, क्या ये जापान से भी आगे है? वो कहती है क्या? हैरी कैब में मेकअप कर रही होती है और सारी यंगसियों के साथ फोन पे बात कर रही होती है तो उसको सब बता रही होती है जो उसकी किंग के साथ बात हुई। यंगसी कहती है तुमने ऐसा क्यों बोला? हैरी कहती है पता नहीं उस टाइम मेरे मुंह से निकल गया। यंगसी कहती है तो अब तुमने क्या करना है? तो वो कहती है सबवे के पास एक कॉफी शॉप में मिलना है और मैं पहुंच गई हूँ तो बाद में बात करते हैं। एकदम किंग का फोन आ जाता है। वो उठाती है तो किंग कहता है तुम सच बोल रही हो ना कि तुम यही की डेली कस्टमर हो? मैं यहाँ आ गया हूँ। तो वो कहती है हाँ कोई मसला है? मैंने कल ही तो कॉफी पी थी, ये रेनबो कैफे है ना? फिर वो पहुंच जाती है। तो वो कहती है मैं बस आ गई। फिर वो दोनों टेबल पे बैठे होते हैं और कैफे देख रहे होते हैं जो बच्चों वाला होता है। किंग कहता है बाकी तुम यहाँ रोजाना आती हो? वो कहती है हाँ मुझे ये वाइब अच्छी लगती है। तो फिर एकदम एक बच्चा आता है। हैरी को कहता है मामा उसने मुझे मारा है। तो हैरी उसको देखती रह जाती है और कहती है मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ। तभी उस बच्चे की अम्मा उसको आके ले जाती है और पास बहुत बड़ा प्ले लैंड होता है। तो किंग कहता है तुमको यहाँ की वाइब पसंद है? तो वो कहती है हाँ, और हंस के कहती है वैसे यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। तभी कॉफी की एक सिप लेती है, वो बहुत ज्यादा बुरी होती है तो रख देती है और कहती है आपने जो कहना है जल्दी बताए, मैंने घर जल्दी जाना है। किंग कहता है ये जगह नहीं ऐसी बात करने की। फिर उसके पास होके कहता है मैं चाहता हूँ हम शादी का में रख के डेट पे जाना शुरू करते हैं। तो वो कहती है क्या क्या तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तो तुम्हें प्यार हो गया था या कुछ और बात है?
मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। किंग कहता है तुम खुद बहुत ज्यादा सोच लेती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम सिर्फ प्रिटेंड करेंगे कि हम डेट कर रहे हैं। फिर वो कैफे से बाहर चल रहे होते हैं। हैरी कहती है मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी, पहले तुमने ही मुझे फेक बोला था और अब खुद ये काम करने का कह रहे हो। वो कहता है मैं क्या करूँ, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, जब तुमने मेरे साथ किया तो सब कुछ रियल लग रहा था और तुमको मेरी सिचुएशन का पहले से पता है तो समझाने की जरूरत भी नहीं है और मेरा राज तुम्हारे साथ सेफ रहेगा और खास बात तुम अपना कर्ज भी पूरा कर सकती हो, तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। वो उसको कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं और लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं भूल जाऊंगी तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसी कोई बात हुई थी और चल पड़ती है। किंग उसे कहता है 80,000 बोन मिले थे ना। वो रुक जाती है, फिर किंग कहता है मैं डबल दूंगा। हैरी कहती है डबल? कहता है हाँ, जितनी बार तुम दादा से मिलोगी इतनी बार मैं दादा को एक बार में तसल्ली नहीं होनी। वो चुप करके उसको देख रही होती है, वो सारा कुछ सोच रही होती है अपने कर्ज का। अब ये दोनों गाड़ी में होते हैं और वो स्टिल सोच रही होती है। फिर वो कार को रोक देता है और कहता है तो तुमने अपना माइंड बना लिया? तो वो कहती है सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। तभी किंग कहता है जब तुमने माफी मांगी थी तो तुमने कहा था तुम मेरी हेल्प करोगी जब मुझे चाहिए होगी, तो वो सिर्फ वर्ड्स थे। वो कहती है नहीं। तो कहता है तुम बस मेरी इस तरह हेल्प कर सकती हो। हैरी फिर अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है और सोचती है शिन शिगम हुई उफ। फिर वो पीछे देखती तो सब उसी ड्रामे को देख रहे होते हैं और उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि शिगम हुई इतनी अच्छी लड़की है, उसको मार रहे हैं, ये सब रिच फैमिली को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट कर ले। और हैरी हेड डाउन कर लेती है और कहती है ये सब कुछ तो मेरे साथ असली में हो रहा है और कहती है पास्टर तेमू। तभी उसको फोन आता है मिनू का, वो उठाती है। वो कहता है तुम आज मेरे से मिले बगैर चले गई हो। तो वो कहती है मैं आजकल काफी बिजी हूँ इस वजह से नहीं आई, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मिनू से पूछता है। वो कहती है नहीं बस मैं थकी हुई हूँ, मैं चक्कर लगाऊंगी। फिर वो ओके करके फोन कट कर देती है और किंग को बोलती है तुम्हारी वजह से इतनी स्ट्रेस में हूँ कि कोई काम भी नहीं कर पा रही। किंग जब घर आता है तो उसके दादा भी ये ड्रामा देख रहा होता है। वो उसे देखकर कहता है डेट फिक्स की? वो कहते हैं हाँ कर दूंगा जल्दी। फिर हैरी काम कर रही होती है तभी किंग का फोन आता है। कहती है इसको अब क्या मसला है? फिर फोन उठा लेती है और कहता है कहाँ? वो कहती है कहाँ होंगी, इस टाइम घर में हूँ। तो वो कहता है नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। वो कहती है क्या तुम मेरे घर के सामने हो? उठ के विंडो से देखती है तो वो गाड़ी में होता है। तो वो कहती है मैं सोने लगी हूँ, एटलीस्ट तुम आने से पहले पूछ लेते। वो कहता है तुम्हारी रूम की लाइट्स ऑन है तो अब आ रही हो या मैं अंदर आऊँ? तो फिर वो अपने आप को ठीक करती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उसने ग्लासेस लगाई होती हैं। वो कहता है तुमको सही नजर आ रहा है? तो वो उतार देती है। तो वो कहता है तुम तो सोने वाली थी। तो ये मुंह पे मेकअप? तो कहती है मैंने कभी किसी को अपना फेस मेकअप के बगैर नहीं दिखाया, ये औरत का रूल है। वो एक फाइल दिखाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है। कहता है इसमें मेरी प्रोफाइल भी है, दादा से मिलने से पहले ये देख लेना। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ये काम मैं नहीं करूंगी। तो वो कहता है तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो कहती है मैं नहीं कर सकती, तुम इस काम के लिए किसी और औरत को ढूंढ लो। वो कहता है ऐसा नहीं करो। वो उठ के गाड़ी से निकल जाती है और किंग उसके पीछे पीछे जाता है। किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे से भाग रही हो? वो कहती है ऐसा नहीं है, बस मैं बहुत झूठ नहीं बोलना चाहती। वो कहता है रीजन तो बताओ। वो दिल में सोचती है जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उधर के चेयरमैन से भी अब झूठ बोलूं। किंग उसको मना रहा होता है पर वो नहीं मानती। वो इधर उधर देखती है तो उसका भाई आ रहा होता है। वो किंग को धक्का देके अपने घर में एंटर होने लगती है और वो दोनों ही गिर जाते हैं।